हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में सिलेबस ऑफ हिंदी फॉर यूकेजी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। साल भर के दौरान यूकेजी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, मैंने उसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है पुनरावृत्ति। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पुनरावृत्ति रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क जो है संपूर्ण वर्णमाला का रिवीजन बच्चों को करवाया जाता है। अ से लेकर आह तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये पूरी वर्णमाला बच्चों को याद करके लिखने के लिए दी जाती है। इसके बाद चित्रों को वर्णों के साथ मिलाना, वर्णों को चित्रों के साथ मिलाना, अलग अलग वेरियस वर्कशीट के द्वारा बच्चों को करवाया जाता है। बाद में आने वाले वर्ण कौन हैं, पहले आने वाले वर्ण कौन हैं, बीच में आने वाले वर्ण कौन से हैं। इसके बाद पंक्ति को पूरी करना, दो वर्ण मैंने लिख दिया, बाकी बच्चा लिखेगा। इस सब तरह से करके बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है अमात्रिक। अमात्रिक शब्द बिना मात्रा वाले, ये बिना मात्रा वाले शब्द जो हैं ये बच्चे एलकेजी से सीख कर आते हैं, और बच्चों को एलकेजी में शब्द बनाना सिखा दिया जाता है। जैसे न, ल, नल, इस तरह से शब्दों को बनाना बच्चों को सिखा दिया जाता है। लेकिन इनका रिवीजन यूकेजी में भी होता है। जैसे 2 वर्ण छत, नभ, 3 वर्ण कलश, बटन, 4 वर्ण बरगद, सर्कस, इस सब तरह के बिना मात्रा के शब्द बच्चों को करवाए जाते हैं, और इनको करवाने के लिए भी अलग अलग तरह की वर्कशीट को यूज़ किया जाता है। इसके बाद वर्णों को अलग करके लिखना सिखाया जाता है। जैसे कलश एक साथ लिखा हुआ है, उसको अलग करके लिखने में बच्चों को सिखाते हैं। क जोर, ल जोर, श, कलश। इसके बाद इसी तरह के शब्दों को 2 अक्षर के शब्द हों, 3 अक्षर के शब्द हों या 4 अक्षर के शब्द हों, इन वर्णों को एक साथ लिखना। जैसे हम कई बार बच्चों को देते हैं व जोर, च जोर, न, वचन। अब बच्चा एक साथ वचन को लिखता है। इसके बाद शब्दों और चित्रों का उचित मिलान करना। जैसे हमने एक तरफ चित्र बना दिया, एक तरफ शब्द बना दिए, बच्चों को बोलते हैं इसको मिलाओ, तो बच्चा घर को घर से मिलाता है। इसके बाद चित्र पहचान कर सही शब्द लिखना। सिर्फ चित्र दे दिए जाते हैं, कोई उनको शब्द नहीं दिया जाता, और बच्चा ही पहचानता है कि क्या है। जग है तो जग, जग लिखता है। कप, कप। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी बच्चों को बताते हैं। जैसे डैश तक चल, नहर तक चल। वाक्य बनाना, जब बच्चा बिना मात्रा के 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द लिखना जान जाता है तो उसे छोटे छोटे वाक्य बनाना हम सिखाते हैं। जैसे 2 अक्षर के मात्रा से 2 अक्षर के जो शब्द हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। अब, घर, घर, चल, चल, अब, घर, चल। इसी तरह से 3 और 4 अक्षर के शब्द भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद आता है तुकांत शब्द। समान अंत वाले शब्द, जिनका जो ध्वनि है जिनकी वो समान अंत होती है। जैसे फल, नल, भवन, हवन, अचकन, बचपन, इस सब तरह के समान अंत वाले तुकांत शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद आता है वर्णों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना। इसमें जैसे द, ग, र, ब, बड़गद, बच्चों को सीक्वेंस में, जंबल वर्ड जो होता है वो हिंदी में इसको सीक्वेंस में देते हैं। चूँकि बच्चा पहली बार शुरू कर रहा है तो बच्चा को अगर हम एकदम से हार्ड दे देंगे या एकदम उल्टा पुल्टा करके दे देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इसको सीक्वेंस में हम देते हैं। जैसे ब, सबसे पहले लिखेगा ब, फिर र, फिर ग, फिर द, बड़गद। इस तरह से बच्चा सीक्वेंस में इसको उल्टे को सही करेगा और एक सही शब्द बना लेगा। इसके बाद आता है मात्रा का ज्ञान। ये जो है ये मेन पार्ट है यूकेजी के हिंदी का। इसमें मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। एलकेजी में बिना मात्रा वाले शब्द सिखा दिए जाते हैं, और
आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये 3 मात्राएं एटलीस्ट तो ज़रूर सिखा दी जाती हैं और बाकी मात्राएं जितनी भी मुख्य मात्राएं हैं बाकी सभी मात्राएं यूकेजी में सिखाई जाती हैं। तो यूकेजी में इनका रिवीजन होता है, पुनरावृत्ति होती है इन मात्राओं की, आ, छोटी ई और बड़ी ई की। और उसके बाद ये जितनी भी मात्राएं हैं बच्चे सीखते हैं, जैसे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, इनसे शब्द बनाना सीखते हैं बच्चे, इनसे शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, इतना बच्चे यूकेजी में सीख लेते हैं। इसके बाद कुछ मात्राएं और रह जाती हैं, जैसे री की मात्रा, चंद्र बिंदु, संयुक्ताक्षर, रेफ और र के पदेन रूप। ये जितनी भी मात्राएं वो बच्चा जब 1 में चला जाता है तो वहाँ सीखता है। अह तक की मात्राओं को ही बच्चा यूकेजी में सीखता है। इसके बाद इन मात्राओं को सीखने के लिए, समझने के लिए और पूरी तरह से जानने के लिए बच्चों को अलग अलग तरह की वर्कशीट कराई जाती हैं, जिनमें अक्षर और मात्रा को मिलाकर लिखना अलग करके दिया रहता है, बच्चा एक साथ मिला के लिखता है, या अक्षर मात्रा अलग करके लिखता है, एक साथ दिया है तो उसको अलग करके लिखता है। मात्रा लगाना, जैसे कुछ शब्द हम बच्चों को दे, जैसे आ की मात्रा से अगर हम उसको शब्द दे देते हैं ब ज र, तो बच्चा ब के ऊपर और ज के ऊपर आ की मात्रा लगाता है तो बाजार बनता है। इस तरह से हम शब्द दे देते हैं और मात्राएं लगाने के लिए बच्चों को बोलते हैं। अब इन मात्राओं को सीखने के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान बच्चों को देते हैं करने के लिए। उसके बाद वाक्य बनाना, बच्चा वाक्य भी बनाता है। देखिए, शब्द जो है बच्चा LKG में सीख कर आता है, लेकिन वाक्य बनाना जो है, मुख्य रूप से वाक्य बनाना, ये बच्चा यूकेजी में ही सीखता है। तो सभी जितनी भी मात्राएं बच्चे ने सीखी हैं, सभी मात्राओं से उनको शब्द तो हम याद करवाते ही हैं, इसके साथ ही हर मात्रा से उनको हम छोटे छोटे वाक्य भी करवाते हैं। एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछा जाता है और बच्चा एक शब्द में उसका उत्तर देता है। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में बच्चों को हम शरीर के अंगों के नाम, जैसे कान नाक, रंगों के नाम लाल हरा, फलों के नाम आम अनार, सब्जियों के नाम मटर टमाटर, जानवरों के नाम शेर बाघ, वाहनों के नाम जीप बस नाव, फूलों के नाम गुलाब जूही और पक्षियों के नाम चील बाज, ये सब जितने भी छोटे छोटे शब्द हैं, ये सब टॉपिक बच्चों को सामान्य ज्ञान में सिखाते हैं, बच्चों को याद करवाते हैं, लिखना सिखाते हैं। और इसके बाद एक ये पोर्शन जो होता है बच्चों का शुरू कराया जाता है यूकेजी में, लेख, गाय के ऊपर, देश के ऊपर और विद्यालय के ऊपर, या इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक, कॉमन टॉपिक के ऊपर बच्चों से 5 से 10 पंक्तियां हम लिखवाते हैं और उनसे याद करवाते हैं। तो ये था यूकेजी का कंप्लीट हिंदी का सिलेबस। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।